गेस्ट पोस्टिंग क्या है, ब्लॉग पोस्टिंग क्या है, लोग किस तरीके से इससे पैसे कमाते हैं, ऑनलाइन वर्किंग में जो लोग हैं और ऑनलाइन अर्निंग के अंदर जो लोग गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं वो कितना कमाते हैं, किस तरीके से करते हैं। आज की मास्टर क्लास में मैं आपको ये सारे कंसेप्ट सिखाऊंगा बहुत आसान लफ्ज़ों में, कुछ स्लाइड्स के थ्रू, कुछ आपको प्रैक्टिकल के थ्रू दिखाऊंगा। ऑन ब्राउज़र के ऊपर किस तरीके से वो काम होता है, यानी कि इंटरनेट पे कैसे होता है, कहाँ पर होता है, कहाँ से मिलता है, किस तरीके से करना होता है। दिस इज डॉक्टर अब्दुल्ला खुरम, फाउंडर एंड डायरेक्टर माइंड लैब्स। मुझे प्रोफेसर अब्दुल्ला भी कहते हैं और मैं अपने चैनल पर स्किल सेट के साथ साथ माइंड सेट की भी ट्रेनिंग देता हूं। और अगर माइंड सेट की ट्रेनिंग से भी काम ना बने तो मेरे पास आपके लिए ड्रिल सेट भी मौजूद है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपके कोई पेज कसूंगा, बल्कि अगर ऑनलाइन टूल्स का यूज करके भी आपने कुछ कमाना नहीं सीखा तो फिर एटलीस्ट हार्डवेयर टूल्स का यूज करके कुछ बनाकर ही कमाना सीख लें। इसके अलावा मेरे चैनल पर आपको सर्टिफिकेट कोर्सेज मिलेंगे और यूट्यूब पर इस वक्त ऐसा कोई भी नहीं ऑफर कर रहा कि अपनी कंपनी की तरफ से कोर्सेज के साथ सर्टिफिकेट भी ऑफर करे। और 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने पर मैं अपने कोर्सेज को और सर्टिफिकेट्स को एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ एक्रेडिट करूंगा। तो इस मिशन का हिस्सा बने और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड में शेयर भी जरूर कीजिएगा। इस सारी चीज को, जिसको हम गेस्ट ब्लॉगिंग कहते हैं या गेस्ट पोस्टिंग कहते हैं, इसको आज मैं डिकोड करूंगा इन अंडरस्टैंडेबल टर्म्स, आप लोगों के लिए बहुत आसान करके। अगर एक मेडिकल का पर्सन जो है वो मेडिकल प्रोफेशनल उस चीज़ को समझ सकता है तो किस तरीके से वो दूसरों को समझा सकता है। ये चीज़ बड़ी मज़े की चीज़ होती है कि एक ऐसा प्रोफेशनल जो कि उस फील्ड से ना हो वो उस चीज़ को कैसे देखता है और जब वो समझ लेता है तो वो दूसरों को कैसे समझाता है। तो इससे बड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि अगर यहाँ पर बैठ के कोई वेब डेवलपर आपको ये चीज़ समझा रहा हो तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो ऐसी टेक्निकल टर्म्स यूज़ करेगा जो आपके ऊपर से गुजर जाएंगी। एंड आई थिंक दैट्स वाई यू आर आस्किंग मी अ लॉट अबाउट मेकिंग अ कोर्स और मास्टर क्लास ऑन गेस्ट पोस्टिंग, कि आपको वो आसान लफ्ज़ चाहिए जो आसान लफ्ज़ों से मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट कि ये होता क्या है, किस तरीके से होगा। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले तो मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई आप लोगों के लिए। हम इसमें करेंगे डिकोड करेंगे गेस्ट पोस्टिंग को। ये बेसिकली ऑफ पेज एसईओ होता है। एसईओ क्या होता है उसके ऊपर बात करेंगे। गेस्ट पोस्टिंग जो है वो बेसिकली ऑफ पेज एसईओ है। सबसे पहले तो एसईओ पे बात करें कि एसईओ क्या होता है। एसईओ के मतलब है व्हाट, क्या है एसईओ? a set of process aimed at improving the websites rankings in search engines। ठीक है, सो एक्चुअली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अब ये बहुत पुरानी टर्म है, आजकल इसका बड़ा यूज हो रहा है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये है कि आपके पास गूगल है सर्च इंजन, ठीक है, उसके ऊपर आप लिखते हैं रेड कलर कार, ठीक है, रेड कलर कार। अब आप ये सर्च करना चाहते हैं कि रेड कलर की आपने कार की इमेजेस देखनी है, तो उसके ऊपर जो पहली 2-3 पोस्ट्स आएंगी या पहले 2-4 जो ब्लॉग्स आएंगे वो जो होंगे वो बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड होंगे। यहाँ पर हम एग्जांपल के तौर पे लिखते हैं रेड कलर कार, ठीक है। तो यहाँ पर ये इमेजेस आ गई, लेकिन जो पोस्ट्स आई हैं ये जैसे कि आई स्टॉक की आ गई, ऑटो केयर HQ आ गया, शटर स्टॉक आ गया, ये सारे जो है वेबसाइट्स आ गई हैं और ये कुछ इनमें से ब्लॉग्स हैं। जैसे ये जो ऑटो केयर HQ है, ऑटो केयर हेडक्वार्टर, बेसिकली ये एक ब्लॉग है, ठीक है। अब ये तीसरे या चौथे नंबर पर, आई थिंक दूसरे नंबर पर ये वेबसाइट आ गई है। उसके बाद शटर स्टॉक है, डेफिनेटली इट्स अबाउट इमेजेस, क्योंकि मेरी टर्म ऐसी है जिसमें इमेजेस का ताल्लुक है। अच्छा, कोटिंग स्टोर, ये किसी का स्टोर है, ये भी दूसरे या तीसरे सर्च में आ गया है। 66 ऑटो कलर, ये किसी का गाड़ियों के कलर से रिलेटेड ब्लॉग है, तो ये भी सर्च में आ गया। तो ये बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हुई है इन्होंने, कि अगर कोई शख्स दुनिया में कहीं बैठा हुआ या अमेरिका में बैठा हुआ रेड कलर कार सर्च करे तो ये वाली वेबसाइट जो है वो टॉप पर आ गई, इसलिए कि इन्होंने अपनी ऑप्टिमाइजेशन की हुई। अब ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है? ऑप्टिमाइजेशन को अपने में आसान लफ्जों में ये यूं कहूंगा कि मेरे पास एक ऐनक है, ठीक है, मुझे एक नंबर लगा हुआ है और मैं ऐनक उठा लेता हूं जिसमें कोई नंबर नहीं लगा हुआ, 0 नंबर लगा हुआ है, ठीक है। मेरा फॉर एग्जांपल 1 नंबर है और मैं ऐनक उठा लेता हूं 0 नंबर की। अब मैं 0 नंबर की जब ऐनक उठाऊंगा तो मुझे वो क्लियर नजर नहीं आएगा। अच्छा चलिए, मैंने जो है ना वो उठा ली अपनी ऐनक जो मेरे नंबर की है, 1 नंबर की, मैंने उसको ग्लासेस पे लगाया, अपने फेस पे लगाया, आंखों के सामने लगाया, लेकिन उसके ऊपर जो है ना नमी और ऑयल और हाथ लगे हुए, उसके ऊपर जो है वो गंद लगा हुआ है जिसकी वजह से मुझे क्लियर नजर नहीं आ रहा। तो ये क्या है कि मुझे उससे क्लियरेंस नहीं हो रही, अपना जो मैं देखना चाह रहा हूँ, जो मुझे चाहिए वो मुझे नजर नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूंगा, अपने ग्लासेस को पहले तो मैंने नंबर से ही उठाया,
ठीक है, उसके बाद मैंने उनको साफ किया, उसके बाद मैंने उसको अपने फेस पे लगा दिया। तो मैंने ऑप्टिमाइजेशन की, एक चीज को मैंने ऑप्टिमाइज किया। सो ऑप्टिमाइजेशन का जो वैसे तो ऑप्टिमम से निकला है, और इसको मैं मेडिकल टर्म में ऑप्टिमम से इसलिए लेता हूं कि ऑप्टो से मैं इसको लिंक करता हूं, आंख से लिंक करता हूं कि किसी चीज को बहुत क्लियरली देखना। ऑप्टो का जो वर्ड है वो आंख से है, लेकिन ऑप्टिमम का मतलब ये होता है कि किसी चीज को नैरो डाउन करके क्लोज कर देना, बहुत ही स्पेसिफिक कर देना। तो एसईओ का मतलब ये है कि जब कोई कुछ करे, कोई सर्च करे, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं लैंड करे, उस पेज पे लैंड करे कि जो पेज उस चीज के लिए बना है। तो ये काम गूगल क्या करता है, इसमें दो पार्टीज होती हैं, एक हो गया आपका सर्च इंजन और एक हो गया आपका ब्लॉग, यानी कि जो हम हो गए, हम जो ब्लॉगर्स होते हैं, या आप ब्लॉगर हो गए, या कोई भी ब्लॉगर हो गया। तो गूगल की तरफ से होगा कि वो देखेगा कि किस ब्लॉग ने ये काम सही से किया हुआ है, कि उसने अपनी तस्वीरों के और अपने टेक्स्ट में ये लफ्ज यूज किए हुए रेड कलर कार, तो वो एग्जैक्टली उसी के ऊपर लेकर आएगा। और यूं दोनों तरफ से काम होगा। एक तो इस ब्लॉग वाले ने भी वो काम किया, फॉर एग्जांपल हम इसको खोल लेते हैं, ऑटो केयर HQ। तो अब आप ये देखें कि शुड यू बाय अ रेड कार, ठीक है, शुड यू बाय अ रेड कार। तो टाइटल के अंदर रेड कार का ये जो कीवर्ड है, इसका मतलब ये है कि ये जो कीवर्ड है, इसका मतलब ये है कि गूगल को ये पता लग गया कि जब कोई रेड कलर कार सर्च करे तो ये वाला आर्टिकल पूरी दुनिया में वेबसाइट्स के ऊपर वाहिद आर्टिकल है जिसने अपने टाइटल में स्पेसिफिकली रेड कलर को 2 दफा लिखा है। रेड कार यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया, फिर उसके प्रोज एंड कॉन्स में रेड कार, जगह जगह रेड कार पे बात हुई है, और तस्वीर भी रेड कलर की लगा दी। तो इससे गूगल के सर्च इंजन को ये समझ आ गई, और इस ब्लॉगर ने उसको ये इशारा दे दिया, यानी कि दोनों तरफ से काम हो रहा है। इसने इशारा दिया, इसने अपनी ऑप्टिमाइजेशन की हुई है, और गूगल ने उस ऑप्टिमाइजेशन को पिक कर लिया। तो क्या हुआ कि हमें वो सर्च रिजल्ट टॉप पर मिल गया। वरना क्या होता कि वरना ये होता है कि ये जो सर्च रिजल्ट है ये कहीं दूर, कहीं किसी जगह पर पड़ा हुआ होता, किसी 5वें 10वें पेज के ऊपर, और हम उसको ढूंढते रह जाते। सो इससे क्या होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से, कि हम एग्जैक्टली उस पेज पे पहुंचते हैं जिस पेज की हमें एक्चुअल में ज़रूरत होती है। सो यहाँ पर आप देखें जगह जगह रेड का यूज, हेडिंग्स में भी रेड कार्स यूज हुआ है। सो इससे हमें ये समझ आ गई कि इसने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हुई थी, जिसकी वजह से ये यहाँ पे पहुंचा। अब आते हैं वाई, टू गेट मोर ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। तो ये जो मैंने अभी बात की वो सारी वाई यही थी कि ताकि लोग जब सर्च करें तो एग्जैक्टली ऑर्गेनिक सर्च क्या होती है, ऑर्गेनिक सर्च ये होती है कि जो मैं खुद कर रहा हूँ, जो मैं अपने टाइप करके ढूंढ रहा हूँ, और उसके मुकाबले पे होती है पेड सर्च, यानी कि जो एड्स शो होते हैं, मैं ऐड पे जाऊंगा तो वो पेड सर्च रिजल्ट होगा। सो हाउ, किस तरह से होती है, बाय फुलफिलिंग यूजर्स सर्च नीड्स। यूजर सर्च नीड, यूजर की, मैं यूजर हूं, मेरी सर्च नीड क्या थी, मुझे रेड कलर की कार्स के बारे में कुछ दिखाओ, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ रेलिवेंस, यानी कि रेड कलर की कार्स से रेलिवेंट हो, कंटेंट क्वालिटी, और कंटेंट क्वालिटी भी अच्छी हो, बस किसी ने एम ही चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट करके डालना दिया हो, बल्कि उसके अंदर थोड़ी सी क्वालिटी भी ऐड की हो। चैट जीपीटी से लिखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर उसमें क्वालिटी ऐड नहीं होगी तो फिर वो बात नहीं बनेगी। एंड यूजर एक्सपीरियंस, और उसके अंदर जो है जब वो जाए तो उसको कुछ ना कुछ ऐसा मिले, जैसे उसने प्रोज एंड कॉन्स डाले हुए थे, ठीक है। सो दीज प्रोज एंड कॉन्स विल हेल्प मी टू हैव अ गुड यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है। मैं कहूँगा यार इसने तो लिखा हुआ है कि रेड कार्स के क्या बेनिफिट होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पिक्चर आई, ये देखें, रेड कार के ऊपर जो है ना वो मिट्टी लगी हुई नजर आ रही है, बजरी की रिफ्लेक्शन नजर आ रही है। तो ये प्रोज एंड कॉन्स, यानी कि कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयां नजर आ रही हैं। सो यहाँ पर एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस। इसके अलावा यूजर एक्सपीरियंस ये भी है, मैं पेज पे आऊँ, इतने सारे ऐड खुल जाएं कि मुझे आर्टिकल नजर ही ना आ रहा हो, तो दिस इज अ बैड यूजर एक्सपीरियंस। तो मैं वहां से जल्दी भाग जाऊंगा। जब मैं जल्दी भाग जाऊंगा तो इसका मतलब ये होगा कि गूगल ये सब कुछ नोट कर रहा है अपनी एक आंख से कि ये सारा कुछ हो क्या रहा है, तो वो ये चीज देखेगा कि ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, यानी कि वो मेरे से रिलेटेड, सर्च इंजन से रिलेटेड ये चीज जो है ऑप्टिमाइज नहीं है, इसकी एनक जो है वो साफ नहीं है, ठीक है। सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है कि किसी भी ब्लॉग को, किसी भी पोस्ट को ऐसा बनाना कि गूगल पे जब कोई सर्च करे तो उसको वो चीज़ वहां पर मिल जाए। तो इसको कहते हैं ऑन पेज एसईओ, के जो आपको पेज के ऊपर आप करते हो, उस ब्लॉग के ऊपर करते हो। इस पर मैं अलग एक मास्टर क्लास करूंगा। अभी हम सब बात करेंगे गेस्ट पोस्टिंग पर। अगर आप ब्लॉगिंग खुद नहीं कर रहे तो आप गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं, और उसके लिए आपको ब्लॉगिंग या वर्डप्रेस आना थोड़ी बहुत तो ज़रूरी है, जो मैंने आप लोगों को सिखा दिया। लेकिन उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका अपना ब्लॉग हो, आप लोगों के ब्लॉग पर गेस्ट पोस्टिंग करते हैं। तो गेस्ट पोस्टिंग इन सिंपल वर्ड्स क्या है कि आप ये कहते हैं कि मैं एज ए गेस्ट किसी के
किसी और की वेबसाइट पे कुछ पोस्ट करूंगा, ठीक है। आपके पास एक आर्टिकल है, उसके अंदर जो है वो मटेरियल है और उसके अंदर कुछ लिंक्स डाले हुए हैं और आपने किसी और की वेबसाइट पर उसको पोस्ट करना है। फॉर एग्जांपल हम क्या चाहते हैं, अब मैंने जो है ना ये करना है कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इस वेबसाइट के जो ऑनर है ना उससे मैं कांटेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई मैंने भी रेड कलर के ऊपर जो है मुझे एक आर्टिकल मिला है, मैं यहाँ पे कांटेक्ट नाउ पे करता हूँ और इसको मैं लिखता हूँ कि भैया मुझे एक आर्टिकल पोस्ट करवाना है आपकी उसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पर इसने मेरा ख्याल है अपने कोई कॉन्टैक्ट्स शो नहीं किए हुए, अबाउट मी के अंदर शायद हों, या मैं इस बंदे को ढूंढ लेता हूँ लिंक्डइन पर कहीं मिल जाए, ये इसका नाम क्या है, जो भी इसका यूट्यूब चैनल है हम उसके थ्रू उससे पहुँच सकते हैं। और मैं इसको कहता हूँ भाई मैंने कुछ आर्टिकल गाड़ियों के बारे में लिखवाने हैं, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है इसकी वेबसाइट की वो ये है कि ये सर्च टर्म में गूगल सर्च पे पहले दूसरे नंबर पर आ रहा है। तो इसका मतलब है इसके ऊपर लाखों लोग आते होंगे। तो मैं भी इसके ऊपर अपना किसी ब्लॉग की ना पोस्ट लगवाना चाहता हूँ, तो वो यहाँ पर मेरी भी वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि लोग इसके ब्लॉग पर तो आते ही हैं, इधर उधर क्लिक करके आते ही हैं, तो मेरे पे भी क्लिक कर देंगे और मेरे ब्लॉग पर भी आ जाएंगे, ठीक है। इसके देख लें 2.8 मिलियन व्यूज हैं इसके चैनल पर भी। सो दिस इज अ ब्लॉग जिसके ऊपर जो है हम अपनी एज ए गेस्ट पोस्ट लगवाएंगे। मैं एज ए गेस्ट कहूँगा कि यार मेरी पोस्ट लगा दो ताकि मेरे ब्लॉग पर भी व्यूज़ आ जाएं। तो ये एक सिंपल टर्म्स में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक बात की एसईओ वर्सेस पीपीसी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वर्सेस पे पर क्लिक। अब एक है ऑर्गेनिक सर्च, ठीक है, जो कि होती है मैंने सर्च किया और मुझे कोई चीज़ नज़र आ गई, उसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और दूसरी होती है जो मुझे पहले लिंक्स में ऐड नज़र आते हैं, जो कि लग ये रहा होता है कि मेरी सर्च है, वो होते हैं पे पर क्लिक रिजल्ट्स, जो कि हम गूगल एड्स के थ्रू वेबसाइट ओनर्स जो हैं वो लगवाते हैं कि जब कभी कोई रेड कार सर्च करे तो उसको जो है ना रेड कलर कार सर्च करे तो उसको जो चीज़ पहले नज़र आए वो मेरी वेबसाइट नज़र आए, ना कि किसी की वेबसाइट। सो यहाँ पर हमें फ़िलहाल मुझे कोई ऐड नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रेड कार पेंट, ठीक है, पेंट्स। अब मैंने पेंट्स लिखा है तो इट्स मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर मुझे कोई ऐड मिल जाए। अभी इस पर भी मुझे ऐड नहीं मिल रहा। सो कार पेंटिंग सर्विसेज इन यूएस, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब मैंने कार पेंटिंग सर्विसेज लिखा, क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड चीज़ है, तो यहाँ पर ROH रिच कॉलिंसन rohrich.collision.com ऑटोमोटिव पेंट सर्विस, ऊपर लिखा है स्पॉन्सर्ड। तो ये क्या है, दिस इज नॉट सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड बट इट इज बेसिकली PPC, पेड पर क्लिक है। कि इसने कहा हुआ है कि भाई मेरी वेबसाइट जब कोई ये टर्म डाले कि यूएस में कार पेंट करने वाले कौन लोग हैं, तो मेरी जो वेबसाइट है वो टॉप पर आए और मैं इसके जो है ना आपको हर क्लिक का जो है ना $15 दूंगा। इससे क्या होगा, इसको ना गेस्ट पोस्ट करवानी पड़ी कहीं पर, इसको ना कुछ और करना पड़ा, ज़्यादा मेहनत इसने एसईओ वाली ऑन पेज एसईओ मेहनत भी नहीं की कि अपने पेज के ऊपर जो है वो अपने ब्लॉग पर बहुत ज़्यादा टर्म्स डाली होती हैं, कार पेंटिंग सर्विसेज ये वो। लेकिन यहाँ पर आपको कार पेंटिंग सर्विसेज उससे से नहीं नज़र आ रहा, ऑटोमोटिव पेंटिंग सर्विसेज लिखा हुआ, डेफिनेटली रेलिवेंट है, लेकिन इसने स्पॉन्सर्ड कर दिया, इसने गूगल ऐड के थ्रू अपना यहाँ पर ये TCC कोलिजन्स, क्वालिटी ऑटो बॉडी शॉप.com, ये सारे जो हैं शुरू के 3 एड्स हैं जो कि PPC हैं। और उसके बाद ये मैको MAACO, ये क्या है, ये ऑर्गेनिक सर्च है, ठीक है, ऑटो बॉडी पेंटिंग। और यहाँ पर आ जाए सर्विस किंग, फुल ऑटो बॉडी पेंटिंग, ये भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड है, SEO इसने किया हुआ है। इसने अपने पेज पर अपनी जब अब इसने कोई तस्वीर अपलोड की होगी ये वाली, तो इसने इसका टाइटल भी क्या रखा होगा, कार पेंटिंग सर्विसेज इन यूएस। इसने इस आर्टिकल के अंदर जो यहाँ पर फुल ऑटो बॉडी पेंटिंग सर्विस है, इसमें जगह जगह लिखा होगा कार पेंटिंग सर्विसेज इन यूएस। इसने जो पोस्ट के टैग्स होंगे उसमें डाला होगा कार पेंटिंग सर्विसेज इन यूएस। बार बार ये चीज़ लिखी होगी, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन एक तरीके से, मोहतात तरीके से, कि जब भी बंदा कोई क्लिक करे, सर्च करे, तो मेरी वेबसाइट जो है वो टॉप रिजल्ट्स में आ जाए, ठीक है। सो यहाँ पर हमें ये देखें वर्ड्स मिलेंगे। अब ये जो इसने पिक्चर डाली होगी, अगर हम इसको भी इंस्पेक्ट करें तो इसके अंदर जो है इसने जब इसको अपलोड किया होगा तो इसने इसका टाइटल रखा होगा कार पेंटिंग सर्विसेज इन यूएस, ठीक है। हो सकता है यूँ रखा हो या कार पेंटिंग सर्विसेज। तो इससे जो है
गूगल क्रॉल करता है, जब गूगल इस पे घूमता है, वेबसाइट पे फिरता है, तो वो इस सारी चीज़ों को सांप की तरह सूंघता है और हर चीज़ को जो है ना वो नोट करता है कि क्या चीज़ कैसे लिखी हुई है, और उसको जो है वो अपने माइंड में बिठा लेता है ताकि जब कोई सर्च करे तो उसको आ जाए। तो ये थे पेड रिजल्ट जो शुरू में हमें नजर आए। उसके बाद ऑर्गेनिक सर्चेज। तो ये जो ऑर्गेनिक सर्चेज हैं ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की वजह से आती हैं, और ये जो पेड रिजल्ट्स हैं ये पेड पर क्लिक और गूगल एड्स के थ्रू आती हैं। इस पे एक अलग जो है वो कोर्स है, वो इंशाल्लाह हम करेंगे। सो कंटिन्यू। अब फॉर एग्जांपल आप एक ब्लॉगर हैं और आपने एक आर्टिकल लिखा है, तो आप जब कुछ आर्टिकल लिख रहे हैं, आपने एक ब्लॉग बनाया हुआ है और आपने एक आर्टिकल लिखा है, तो आपने जब लिखा तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हुआ कि वो आपके ब्लॉग पे पोस्ट हो गया, और आपके फेथफुल रीडर्स, आपकी मॉम हो गई, आपकी बाजी हो गई, आपके भाई हो गए, आपके कज़न हो गए, आपका कोई यूट्यूब का, मेरी तरह जैसे आप मेरे फॉलोअर्स हैं तो मैं कुछ भी डालता हूँ यूट्यूब पे, आप मासूमों की तरह उसको देख लेते हैं। तो दिस इज बेसिकली क्या होता है कि ये जो है एक साइकिल चल रहा है मेरा अपना, ठीक है। एक है कि मैं ऐसा करूं कि मैं गूगल ऐड चलाऊं और उसके थ्रू मैं अपना लोगों को कंटेंट दिखाऊं, वो हो गया पीपीसी। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा ये काम जो है पैसे देने से भी हो और पैसे दिए बगैर भी हो जाए। वो किस तरह से हो सकता है? पैसे दिए बगैर तो बहुत कम चांसेस हैं, यहाँ पर पैसे ही देने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर चाहूँ कि ये नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये वाली कि गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग क्या होती है। ये था कि मैंने सिंपल रेगुलर ब्लॉग पोस्ट की जिसमें मेरे रिश्तेदारों ने, मेरी बिल्ली ने, मेरे फैमिली मेम्बर्स ने देख लिया और मुझे वापस जो है बहुत सारे अच्छे कमेंट्स किए, सब ने कहा वेरी गुड, ठीक है। और जब मैंने चाहा कि मैं इसको ज़्यादा लोगों तक पहुंचाऊं तो फिर मैंने गेस्ट पोस्टिंग की, और मैंने क्या किया कि मैंने अपने आर्टिकल को एक अच्छी वेबसाइट जिसकी डोमेन रेटिंग और डोमेन अथॉरिटी हाई थी उसको मैंने दिया। लाइक मैंने विकीपीडिया जैसी, वो तो खैर एक अलग बात है, जैसे मैंने रेड कार पेंट के ऊपर आर्टिकल लिखा और उसको मैं पोस्ट करना चाह रहा था, तो मैंने उस वेबसाइट के ऑनर से कांटेक्ट किया जो मैं अभी आपको करके दिखा रहा था। तो उसने जब अपनी वेबसाइट पे डाला तो क्या हुआ कि उसकी वेबसाइट पे जो लोग वैसे सर्च करके आ रहे थे, कोई ब्लू कलर कार सर्च करके आ रहा था, कोई सर्च कर रहा था कि आई वांट टू पेंट माय कार, कोई फला चीज सर्च करके आ रहा था, तो उसको मेरा आर्टिकल जो है ना वो टॉप पे नजर आने लग गया या कहीं साइड पर नजर आने लग गया। और उसने क्या किया, उसने वहां से क्लिक किया यूजर ने और वो मेरी वेबसाइट पे आ गया। उसी तरह से एक और यूजर आया, वो मेरी वेबसाइट पे आ गया। उसी तरह से तीसरा यूजर आया, वो मेरी वेबसाइट पर आ गया। सो मेरे ब्लॉग पर आ गया। इस तरह से बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरे ब्लॉग पर आ गए, और यू गेट मोर लिंक्स, बिल्ड न्यू कनेक्शंस, गेन न्यू रीडर्स एंड ग्रो योर रेपुटेशन एंड योर ब्लॉग। तो जब आपको इस वेबसाइट से और लोग आएंगे तो क्या होगा, अभी आपकी डोमेन अथॉरिटी थी, और डोमेन अथॉरिटी कह लें या डोमेन सॉरी डोमेन अथॉरिटी होती है और दूसरी होती है डोमेन रेटिंग। सो डोमेन रेटिंग और डोमेन अथॉरिटी कह लें एक ही बात है, इसके बारे में मैं अभी बता दूंगा, इस पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये बिल्कुल एक ही चीज़ है। सो डोमेन अथॉरिटी और डोमेन रेटिंग आपकी इंक्रीज होगी। पहले आपकी डोमेन अथॉरिटी थी 1 या 2 या 3, ठीक है, 3 लोग आपको देखते थे, जिसमें से एक आपकी बिल्ली भी आपको देख रही होती थी कि यार ये बंदा सारा दिन क्या करता रहता है, ठीक है। और अब क्या हुआ, आपकी डोमेन रेटिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बल्कि फेसबुक भी आ गई, ट्विटर भी आ गया, डिग भी आ गया, और भी बहुत सारी सर्विसेज आ गई, ये वाला ब्लॉग भी आ गया रेड कार वाला। सो अब आपके जो है ना व्यूवरशिप बढ़ गई। अब आपकी डोमेन रेटिंग जो आपके ब्लॉग की है ना, पहले वो 1 थी, लोग आपका कंटेंट सर्च करते थे, उनको मिलता ही नहीं था, आप खुद सर्च करते थे, आपको अपना ब्लॉग जो है वो जो सर्च में नजर नहीं आता था। लेकिन जब ये हुआ कि आपने एक बंदे को अपने ब्लॉग पे कहा कि भैया मेरी पोस्ट लगा दो, तो उसकी वजह से आपके 4 चांद लग गए, और ये सारे चांद जो हैं वो आपकी वेबसाइट पर आना शुरू हो गए, और आपका जो ब्लॉग है उसकी वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। दिस इज हाउ ब्लॉग या गेस्ट पोस्टिंग और गेस्ट ब्लॉगिंग वर्क्स। तो आपकी डोमेन अथॉरिटी जो है वो फिर 20 या 10 20 15 ऐसे बढ़ गई। जो बहुत अच्छी डोमेन अथॉरिटी होती है वो 15 से 20 से ऊपर होती है, एक्चुअली आई वुड से कि 30 प्लस होती है, वो अच्छी डोमेन अथॉरिटी या डोमेन रेटिंग होती है। सो गेस्ट पोस्टिंग, अब हम एसेंशियल टर्म्स पे आते हैं। अ मार्केटिंग टैक्टिक इन्वॉल्विंग राइटिंग एंड पब्लिशिंग कंटेंट ऑन अ थर्ड पार्टी वेबसाइट टू एवेल्युएट योर ब्रांड्स डिजिटल विजिबिलिटी, ठीक है। विजिबिलिटी वाली बात आ गई जो मैं शुरू में आपको बता रहा था, ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टो, एनक, आंख, उसको देखना कि आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है। मकसद ये है गेस्ट पोस्टिंग का। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ठीक है, फिर चाचा गया, उसने मोर पकड़ा, मोर पकड़ के जो है ना उसने पिंजरे में डाल दिया
और पिंजरा कौन सा था जी, वो तो जी कैंट का जो जू था उसके अंदर था, तो वहाँ तो पहले से लोग आते थे। तो जब वो वहाँ पर मोर ने डांस किया, तो जब मोर ने वहाँ पर डांस किया तो क्या हुआ कि वो सब ने देखा। तो ये एग्जाम्पल आपने जहन में रखनी है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, और फिर उसको किसी चाचे ने पकड़ के जू के चिड़ियाघर में डाल दिया, और वहाँ पर फिर जो है ना, जू का चिड़ियाघर क्या था, वहाँ पहले से लोग आ रहे थे, और फिर उसकी प्रमोशन हो गई और उसकी भी डोमेन अथॉरिटी बढ़ गई। बैक लिंक, a connection created when one website links to another, crucial in SEO and a primary objective in guest posting। तो बेसिकली सारी गेस्ट पोस्टिंग की जो बेस है वो बैक लिंकिंग पर होती है, ठीक है। ये वर्ड बहुत यूज होता है, बैक लिंक करूंगा मैं आपको, ठीक है जी। आप अपना ब्लॉग बना लेते हैं, आपकी थोड़ी सी अथॉरिटी बन जाती है, तो फिर आपको बैक लिंक्स, लोग गेस्ट पोस्टिंग और बैक लिंक्स भी दे सकते हैं। अब आप यूं भी कमा सकते हैं कि पहले आप शुरू करें गेस्ट पोस्टिंग से, फिर आप अपने ब्लॉग को इंप्रूव करते जाएं, और फिर आप खुद गेस्ट पोस्ट लेना शुरू कर दें जब आपकी डोमेन अथॉरिटी बढ़ जाए। अब डोमेन अथॉरिटी क्या होती है, एक टूल है मोज, MOZ, a Moz predicted metric indicating a website's ability to rank on search engine results। ठीक है, मोज एक अच्छा टूल है, सेमरश है, Ahref है और मोज है, ठीक है। तो वो कहता है डोमेन अथॉरिटी का वर्ड यूज करता है, यानी कि डोमेन अथॉरिटी ये कि जो टॉप रिसर्च रिजल्ट्स में वेबसाइट्स आती हैं जिन पे लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं, उनको DA कहते हैं, डोमेन अथॉरिटी। उनकी DA ज्यादा है, उनकी डोमेन अथॉरिटी ज्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रांड कह लें कि जो ब्रांड ज्यादा है, जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, उसकी डोमेन अथॉरिटी ज्यादा है। जो ब्रांड नहीं है, जो लोग जिसको जानते नहीं, जैसे आपको एसूस का पता है, आपको कंप्यूटर लैपटॉप्स के अंदर आपको एसर का पता है, आपको डेल का पता है, आपको HP का पता है, आपको एप्पल का पता है। तो एप्पल और HP जो है वो हाई डोमेन अथॉरिटीज हैं, उनकी ज्यादा वैल्यू है, उनकी हाई रेटिंग है। और जो कह लो एसूस हो गया, एसर हो गया, उनकी जरा कम है, लोग जरा कम जानते हैं, तो उनकी डोमेन रेटिंग कम है। तो किस पे लोग ज्यादा चाहेंगे कि हमारा जो है उसके साथ ताल्लुक बने, जिसकी डोमेन रेटिंग या डोमेन अथॉरिटी ज्यादा है। So domain rating a metric developed by Ahref estimating the strength of a website backlink profile। तो Ahref और Moz ये दोनों टूल्स हैं जो कि बताते हैं वेबसाइट्स पर कि उनकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है। जस्ट लाइक मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि यहाँ पर आई थिंक मैंने खोला हुआ था एक टैब जिसमें ये दिखा रहा था DADDR गेस्ट पोस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आ जाएगा हमारे पास कि ये DADR क्या होता है, किस तरीके से ये दिखाते हैं। सेमरश हम यहाँ पर साथ लिख देते हैं, सेमरश, ठीक है। ये एक टूल है जिसमें हम ये सर्च कर सकते हैं, तो उसमें आपको तस्वीर से समझ आ जाएगी कि यार ये करते कैसे हैं लोग। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, ठीक है। फोर्ब्स मैगजीन जो है उसकी जो है वो DADR निकाली हुई है किसी ने सेमरश टूल यूज़ करके। और आपको पता होगा फोर्ब्स मैगजीन जो है वो US में बड़ा, उसको एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर माना जाना जाता है। तो उसकी किसी ने जो है वो मैट्रिक्स निकाले हुए, यानी कि उसकी जो कैलकुलेशंस हैं वो निकाली हुई हैं। तो यहाँ पर देखें हम, ये देखें किधर गया, ये रहा, ये ऐड आ गया। इसको बंद करते हैं, इसको मैं खोलता हूँ अलग, और इसको ज़रा इमेज को हम ज़रा बड़ा करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि इसका जो DR है यानी कि डोमेन रेटिंग 93। मैं क्या कह रहा था कि 20-25 भी हो जाए किसी की तो बड़ी बात है, और 50 से ऊपर हो तो वेल एंड गुड। तो यहाँ पर इसकी डोमेन अथॉरिटी 93 है, यानी कि इसके ऊपर आर्टिकल लग जाए तो आपको महीने के जो है ना, आपको लाखों व्यूज जो है वो आपके ब्लॉग पे आने लग जाएंगे और आप हजारों डॉलर कमाने लग जाएंगे, ठीक है। ये है बात। तो कोई क्यों करवाता है अपनी गेस्ट पोस्टिंग, एक बंदा आपको पैसे क्यों देता है $100-200 डॉलर कि यार मैं $100 लगाऊंगा और इस बंदे की जिसकी डोमेन अथॉरिटी 50+ है या 60+ है, या आपको पता है कि आपके पास ऐसी वेबसाइट्स हैं, आपने ढूंढी हुई हैं, उनसे ताल्लुकात बनाए हुए हैं और उनसे जो है आपने डीलिंग की हुई है कि यार मैं आपको ना $20 दूंगा, आपने आर्टिकल लगाना है, और आपको एक बंदा पीछे से $100 दे रहा है कि भाई मेरा आर्टिकल किसी ऐसी वेबसाइट पे लगा दो। तो वहां से आपको फिर प्रॉफिट निकल आएगा, और उस बंदे को क्या होगा कि $100 आप पर खर्च करने पर उसको मिलेंगे, बेसिकली उसको खपना नहीं पड़ा, वो आपको पैसे इसलिए पे करेगा, उसको खपना नहीं पड़ा इतनी सारी वेबसाइट से ताल्लुकात बनाने में, वो अपनी ब्लॉग पोस्ट लिखने पे उसने मेहनत की। सो आपको उसने खपने पे लगा दिया, आपको जो $50 बच गया, आपकी यही कमाई है, खपाई के बगैर कमाई नहीं होती। मैं भी खप रहा होता हूँ, आप भी खपें, थोड़ा सा खपने से जो है ना, वो क्या जरदारी कहता होता था, पाकिस्तान खपे, तो वही वाला सूरत हाल करनी पड़ती है। तो खैर पॉइंट इज दिस के उसके $100 पर उसको जो है कम से कम $300-400 मिल जाएगा जब उसको यहाँ से मिलियंस की ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स।
अब आते हैं हम अगली, डोमेन रेटिंग, वो भी हो गया, डोमेन अथॉरिटी भी हो गया। निश क्या होती है? स्पेसिफिक टारगेटेबल सेगमेंट ऑफ अ कंटेंट मार्केट वाइटल टू डिफाइन फॉर द क्रिएशन ऑफ रेलिवेंट एंड इम्पैक्टफुल गेस्ट पोस्ट। सो अब जाहिर है मैंने भाई गाड़ियों के ऊपर पोस्ट लिखनी थी, मैं पेंट बेचना चाह रहा था रेड कलर का अपने, और मेरे ब्लॉग का जो टाइटल था वो मेरे बेसिकली ब्लॉग की जो निश थी वो कार के पेंट्स के ऊपर थी। मैं उसके ऊपर ब्लॉग बनाया हुआ है, वो मेरा शौक है, मेरा जुनून है, मैं लिखता हूँ उसके ऊपर, और मेरे पास उसके ऊपर कंटेंट मौजूद है। तो भाई मैंने फिर कार वाली वेबसाइट पे लगवाना है ना, तो मैं निश ढूंढूंगा कार की ही, ठीक है। ये नहीं कि मैं हाथियों की वेबसाइट पर चला जाऊं या एनिमल्स की वेबसाइट पर जाके कहूं मैं कार पेंट का मेरा गेस्ट पोस्ट लगा दो, ठीक है, या मैं कपड़े की वेबसाइट पे चला जाऊं, यार मेरी कार पेंट का जो है ना गेस्ट पोस्ट लगा दो, मैं आपको $50 देता हूं। तो वहां की बेशक डोमेन अथॉरिटी हाई हो, वहां से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, वहां से जो आएगा भी वो आके मेरी वेबसाइट से भाग जाएगा, क्योंकि वो तो कपड़ा ढूंढने आया था वहां पर। सर्प क्या होता है? ये टर्म यूज होती है, that stands for search engine result page which refers to the page displayed by a search engine in response to a query। तो जो मैंने आपको दिखाया तो that was SERP। तो ये टर्म यूज होती है कि जी मैं आपको जो है वो SERP पे जो है वो लाकर SERP रिजल्ट्स में जो है ना आपको टॉप पर ले आऊंगा। वो वर्ड बार बार, या आपसे क्लाइंट कहेगा कि कैन यू ब्रिंग माई रिजल्ट, कैन यू ब्रिंग माई ब्लॉग ऑन द टॉप ऑफ SERPs, ठीक है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज के टॉप पर ला सकते हो। इस तरह की टर्म्स जो है वो आपको पता होनी चाहिए। ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या होती है? विजिटर हु लैंड ऑन योर वेबसाइट एज अ रिजल्ट ऑफ अनपेड ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स, जो मैंने आपको यहाँ पर कंसेप्ट समझाया था इस जगह पर कि ये पेड रिजल्ट्स और ये ऑर्गेनिक रिजल्ट्स। ये पे पर क्लिक थे, यहाँ डॉलर लगाए हुए लोगों ने, ये ऑर्गेनिक है। यहाँ गूगल को डॉलर पे किए हुए, यहाँ डॉलर बंदों को पे किए हुए, और शायद गूगल ज़्यादा ले लेता है और बंदे कम लेते हैं, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं ऑफ पेज एसईओ कराने में, ठीक है। अब आते हैं हम कि कौन से लेवरेजिंग, यहाँ पर थे एसेंशियल टर्म्स, ये है लेवरेजिंग टूल्स फॉर गेस्ट पोस्टिंग। सेमरश है, एएचआरएफ है और मोज है। मोज का मैं यहाँ पर जिक्र नहीं किया, शुरू में वो लिखा हुआ था, वहां पर हो गया था। सेमरश और एचआरएफ को आप यूज कर सकते हैं, पेड टूल्स हैं, ये सस्ते नहीं हैं, फ्री नहीं है, महीने के $50-100 ले लेते हैं, क्योंकि जब आप $100-50 लगाते हैं तो भैया फिर आपको, इसका मतलब ये है कि वहां से आपको काम सीखने के बाद लगाने, पहले नहीं लगा देने। वहां से इसका मतलब है कि 100-50 लगा इसलिए रहे हैं क्योंकि यहाँ पर डिमांड बहुत है, सप्लाई बहुत है, सप्लाई भी कम है, लोगों को इस चीज़ की बड़ी, मतलब कह लें कि इसमें पैसा है, इसलिए पैसा मांग रहे हैं। तो इसका मतलब वहाँ से आपको कम से कम 100-50 लगाने पर $1000-1500 तो मिल ही जाएगा। अब मल्टी फंक्शनल डिजिटल मार्केटिंग सूट सेमरश एड्स इन एसईओ मैनेजमेंट। तो हम जाकर जो है एसईओ मैनेजमेंट के लिए सेमरश को देखते हैं कि भैया ये है क्या, semrush.com, ठीक है। आपको थोड़ा सा इसका दौरा करवाते हैं, यहाँ पर खुला भी हुआ है। गेट मेजरेबल रिजल्ट्स फ्रॉम ऑनलाइन मार्केटिंग, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ सर्च करें तो वो आपको बताता है कि इस तरह से बताता है कि इस वेबसाइट की कितनी डोमेन अथॉरिटी है, कितनी डोमेन जो है वो रेटिंग है, ठीक है। ये बेसिकली डोमेन अथॉरिटी बताएगा, डोमेन रेटिंग जो है वो मॉज वाला कहता है, उसी सेम चीज़ को डोमेन रेटिंग कहता है। एएचआरएफ क्या कहता है? एन एक्सपेंसिव एसईओ टूल सेट एएचआरएफ हेल्प्स इन फाइंडिंग गेस्ट पोस्टिंग साइट्स, ठीक है। ये बताता है कि किस वेबसाइट से आप, कहाँ से आपको गेस्ट पोस्ट मिल सकती हैं, ट्रैकिंग बैकलिंक्स एंड ऑप्टिमाइजिंग योर लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजी। अच्छा, दूसरा ये सेमरश जो है ना और ये एएचआरएफ आपको कीवर्ड रिसर्च देते हैं। कीवर्ड रिसर्च ये होती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, कि ये आपको ये बताते हैं कि आजकल क्या कीवर्ड है। जैसे आजकल जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कीवर्ड जो है वो बड़ा वो हुआ है शुरू में, जिसे कह लें कि उसका जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सर्च रिजल्ट हो रहे हैं, हाई सर्च वॉल्यूम है, ठीक है। तो सर्च वॉल्यूम ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा लोग सर्च करें, और उसमें क्योंकि लोग जल्दी नहीं लिखे, लोगों ने कम लिखा। जैसे कि मैंने शुरू में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में इंडिया पाकिस्तान में जो पहला जिसने बात की कि भाई एक जॉब आ रही है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, एक काम आ रहा है प्रॉम्प्ट इंजीनियर का, लोगों को इससे रोजगार मिलेगा, तो वो शायद इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ एशिया में शायद मैं पहले 2-3 लोगों में से था जिसने इस टर्म को आइडेंटिफाई कर लिया और उसके ऊपर एक वीडियो बनाई, जिसकी वजह से क्या हुआ, मेरे चैनल पर बहुत थोड़े व्यूज थे। लोग माइंडसेट की ट्रेनिंग नहीं लेते, लोगों को ज़्यादा स्किल सेट की जरूरत होती है और बाद में फिर ख्वार हो रहे होते हैं। तो मैं माइंडसेट की ट्रेनिंग दे रहा था ताकि उनको फिर बताऊं कि आपको स्किल सेट क्या चाहिए। लेकिन जैसे ही मैंने एक स्किल सेट की बात की अबाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, तो बहुत सारे लोग सर्च कर रहे थे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जब उन्होंने संदीप महेश्वरी की वीडियो देखी या उन्होंने किसी और की वीडियो देखी कि यार ये तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स को नेक्स्ट वीडियो कोई नहीं मिली और उन्होंने देखा कि यार
उन कहाँ है, जब सर्च किया तो कोई और था ही नहीं, उनके बाद मेरी वीडियो थी तो सारे लोग मेरे पास आए। सो दैट्स हाउ माई चैनल ग्रू ओवरनाइट, जिसे कह लें कि बहुत तेज़ी से ग्रो किया, वरना शायद बहुत स्लो ग्रो होना था। सो ये क्या था, बेसिकली कंपटीशन कम था। यहाँ पर बता रहा हूँ मैं कि कीवर्ड्स रिसर्च ये हुई कि मैंने कीवर्ड रिसर्च नहीं की, मैंने तो रैंडमली, मैं अभी भी एक्स फाइल्स बना रहा हूँ, आप लोगों को पसंद आए ना आए, लेकिन मैंने तो अपना चैनल वैसे ही चलाना जैसे मैं पहले चला रहा था। सो मैं कीवर्ड रिसर्च को कम ही घास डालूंगा, मैं कोशिश करूंगा जो मुझे जिस पर कंटेंट बनाना है मैं उस पर कंटेंट बनाऊंगा, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो माइंडसेट ट्रेनिंग हो, या कुछ भी हो। सो कम्पिटिटिव एनालिसिस करके बताता है कि इसमें कंपटीशन कम है, तो कंपटीशन ज़्यादा है या कम है, तो ये बता देता है कि आपका इसमें कंपटीशन ज़्यादा है या कम है। तो मैंने देखा कि मेरी उस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के हवाले से कंपटीशन कम था, लोगों ने कम काम किया हुआ था, इसलिए मुझे बहुत जल्दी ज़्यादा व्यूज़ मिल गए। एंड बैक लिंकिंग अपॉर्चुनिटीज़, तो ये आपको बताता है कि कहाँ पर आप जो है ना वेबसाइट्स पर बैक लिंक्स करवा सकते हैं। इस टूल को थोड़ा सा हम और एवेलुएट करेंगे। सेमरश पे अलग से करना पड़ेगा क्योंकि ये बिल्कुल भी आपको ट्राई करने भी नहीं देते, दे आर पेड। सो लेट्स ट्राई करते हैं थोड़ा सा इसमें कुछ डाल के, कार पेंटिंग, ठीक है, नियर मी, चलो ये करके देख लेते हैं। तो देखते हैं कि ये क्या हमें कुछ रिजल्ट्स देता है, उसके बारे में कुछ बताता है। तो ये कीवर्ड मैंने डाला है और ये देखें ये लॉगिन मांगने लग गया। सो अभी इसके ऊपर हम फिर टाइम ज़ाया नहीं करते, हम आगे चलते हैं। फाइवर, अच्छा, प्लेटफॉर्म्स फॉर प्रोक्योरिंग गेस्ट पोस्टिंग अपॉर्चुनिटीज कहाँ से आपको मिलेंगी? फाइवर से मिलेंगी, एडसीज.com से मिलेंगी, एडसी.com पर और fiverr.com पर। अब फाइवर पर आ जाएं। फाइवर पे मैंने सर्च करके रखा हुआ है, ये देखें जनाब, यहाँ पर जो है ना शहजादों ने, आधे से ज़्यादा पाकिस्तान और इंडियंस ही हैं यहाँ पर, कुछ अंग्रेज़ भी नज़र आएंगे आपको। ये देखें जी, DA 40 to 70 प्लस, मैं आपको जो है ना DA 40 to 70 प्लस जो है वो आपको अदन नूर ने लिखा हुआ है, और इनको 125 रिव्यूज़ भी मिले हुए हैं और ये $40 में डाल के दे रही हैं। इन्होंने लिंक बनाए होंगे, क्या किया होगा इन्होंने, जैसे कि मैं अब आपको बताता हूँ कि ये इसमें काम के साथ से थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। जैसे यहाँ से इनसे कंटेक्ट कर लिया, ठीक है, ये इनके इंस्टाग्राम पर गया मैं, या यूट्यूब से इनका कंटेक्ट मुझे मिल गया, वहाँ से मैंने इनको ईमेल की, ईमेल में मैंने इनको लिखा, बल्कि मैंने इसको कहते हैं जनाब, हम ये कहते हैं कि आप जो है हमें भैया राइट मी एन ईमेल फॉर गेस्ट पोस्टिंग जस्ट, ठीक है, ये मैंने प्रॉम्प्ट लिखा इसको। तो ये देखें, सब्जेक्ट एक्सेप्शनल गेस्ट पोस्ट प्रपोजल, ठीक है, तो आई होप दिस ईमेल फाइंड्स। तो ये वाली ईमेल जो है, इसमें जो खाली जगह यहाँ पर मैं टॉपिक डाल दूंगा और ये वो सारा कुछ जो है ना करके, ये गेस्ट पोस्ट जो है मैं सॉरी ये जो ईमेल है ये मैं भेज दूंगा टू द ऑनर ऑफ द वेबसाइट, ठीक है, और वहाँ से फिर उसका रिप्लाई आएगा और मैं डील करूंगा कि यार मैं तुम्हें $20 दूंगा, तुम मेरी ये पोस्ट लगा दो। या मेरे पास एक क्लाइंट है जो मुझे फेसबुक से मिला, लिंक्डइन से मिला, एडसी से मिला, या कहीं से भी मिला, जिसको मैंने ये कहा हुआ था कि यार मैं ना $50 दूंगा तुम्हें, ठीक है, तो $50 में तुम जो है ना मुझे ये पोस्ट लगा कर दोगे, ठीक है, और मुझे क्या थे बीच में से बच रहे $30। सो एडसी हो, freelancer.com हो, वट एवर यू यूज़, आपको जो है वो वहाँ से आपको मिल जाएंगी, आपको क्लाइंट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ से हम इसका स्लाइड शो शुरू करते हैं, दोबारा कंटिन्यू करते हैं, और फिर शायद इसके बाद मेरा ख्याल लास्ट स्लाइड है, और फिर हम थोड़ा सा स्क्रीन पर जाएंगे, वहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। जी बिल्कुल, ये आई थिंक लास्ट स्लाइड ही थी, ख़त्म हो गई। इसके बाद हम आते हैं स्क्रीन पर। अब हम आते हैं जैसे कि सेमरश, आपको अब जो मैं आपको काम की चीज़ बताने लगा हूँ, आपने अब क्या करना है, आपने जाना है YouTube के ऊपर, और बजाय कि मैं आपको गेस्ट पोस्टिंग पर एक एक चीज़ हाथ पकड़ के सिखाऊं, मैं आपको क्यों ना ऐसा बंदा दे दूं, क्योंकि मेरे चैनल पर मैं माइंडसेट ट्रेनर भी हूं। मेरे चैनल पर आपको रिलीजन, हिस्ट्री, साइंस, मिस्ट्रीज और मतलब क्यों प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का सबसे पहले मैं क्यों बोलने वाला था, क्योंकि मेरा काम ये है, मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको पकड़ के एक एक चीज़ सिखाऊं, गेस्ट पोस्टिंग सिखाऊं, एक एक उसमें ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। इसके लिए मैं आपको अच्छे टीचर्स दूंगा। तो आपने क्या करना है, शहजाद अहमद मिर्ज़ा को आपने फॉलो करना है, ठीक है, शहजाद अहमद मिर्ज़ा जी बॉब कोर्स गेस्ट ब्लॉग, इनका वो पोस्टिंग का इनका कोर्स है, लर्न विद शहजाद अहमद, ठीक है, आपने इनको सब्सक्राइब करना है, मैंने भी किया हुआ है।
दूसरे हैं जनाब, आपके पास आ जाते हैं, मैंने एक पिछले दिनों बनाई थी लिस्ट, जिसमें बहुत सारे लोगों को जो है मैंने आपको बताया था कि उसमें गेस्ट पोस्टिंग के 12 यूट्यूब टीचर्स आपको उसमें गेस्ट पोस्टिंग वाले मिल जाएंगे। उसमें गेस्ट पोस्ट हम लिखें तो मेरे जो जितने भी वो मैंने उनको सब्सक्राइब किया हुआ वो आ जाएंगे। अभी मेरे जहन से निकल गया नाम, हाँ गुफरान हादी का आपने फॉलो करना है, ठीक है। और उसके बाद एक और हैं, बड़े सादगी से समझाते हैं भाई, ये फ़खर नियाज, ठीक है। फ़खर नियाज को आप फॉलो करें, ये आपको एक एक चीज़ हाथ पकड़ के उंगली पकड़ के सिखा देंगे। दूसरा इस्माइल ब्लॉगिंग के हवाले से बहुत अच्छा गाइड करते हैं। सो इंस्टेड ऑफ मैं कहूँ कि जी नहीं सारा कुछ जो इन्होंने बनाया वो मैं दोबारा बनाऊं, देखिए री इन्वेंटिंग द व्हील का कोई फायदा नहीं है, मैं दोबारा पहिया बनाने बैठ जाऊँ इसका कोई फायदा नहीं है। आप लोगों ने क्या करना है, फ़खर नज़ीर को फॉलो करना है, गुफरान हादी को फॉलो करना है, ठीक है। और इनमें से कोई आपको अच्छा लगे तो कर सकते हैं, और शहजाद अहमद मिर्ज़ा और 90s मेंटर्स भी आई थिंक ये अच्छे तरीके से समझा देते हैं। तो वो आपको गेस्ट पोस्टिंग बहुत अच्छे से सिखा देंगे, मेरे से ज़्यादा अच्छे तरीके से सिखा देंगे, क्योंकि मेरा मेनली काम ये नहीं है, मैंने और बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वो चीज़ों को पहुँचाऊँ। तो मैं मास्टर क्लास बना दूंगा, मैं आपको उसकी जो कह लें कि बेसिक्स को आसान करके दे दूंगा। आगे आपको मैं बताऊंगा कि आपने किस टीचर से पढ़ना है और कौन सा जो टीचर है स्पेशलिस्ट है उस चीज़ में, और वो आपका काम जो है वो आसान कर देगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट गेस्ट पोस्टिंग। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी हद तक आसान हो गया होगा। अब आपने क्या करना है कि इन टीचर्स को फॉलो करना है। अब फाइनल मैं आपको जो बात बताऊं, मैं बात करता हूं, अक्सर मैं कहता हूं कि मैं अपने चैनल पर स्किल्स सेट सिखाता हूं, माइंड सेट सिखाता हूं, और अगर माइंड सेट से काम ना बने तो मेरे पास जो है वो ड्रिल सेट भी मौजूद है। यानी कि ड्रिल से जो है वो क्या करेंगे, हम सुराख करेंगे। ड्रिल से क्या सुराख करेंगे, बेसिकली ड्रिल सेट का जो मेरा कंसेप्ट है वो ये है कि आप एक चीज को पकड़ लें और फिर ड्रिल सेट की तरह दीवार में जैसे पत्थर में सुराख कर देते हैं ना, तो उस तरह सुराख कर लें। ये ना हो कि आज आप ब्लॉगिंग शुरू कर दी है, कल आप गेस्ट पोस्टिंग शुरू कर दें, परसों जो है वो आप ब्लॉगिंग शुरू कर दें, और फिर तरसों जो है या 5वें दिन जो है आप बैठे हुए हो और आप कह रहे हो कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूं। इसलिए मैंने पहले कहा, मैं ये हमेशा कहता हूं मेरे चैनल पर, माइंडसेट की पहले ट्रेनिंग लें, और उसके लिए मेरी मास्टर क्लास मौजूद है जिसका नाम मैंने रखा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मास्टर क्लास या कैरियर काउंसलिंग कोर्स। आप वो सर्च करें, प्रोफेसर अब्दुल्ला आगे लिखें, आपको मिल जाएगी। वो 1 घंटे का कोर्स अटेंड करें, आपको पता लग जाएगा कि आपको गेस्ट पोस्टिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, वरना आपके दिन ज़ाया होंगे, आपका पैसा ज़ाया होगा, मेहनत ज़ाया होगी, और आप एट द एंड आपको समझ नहीं आएगी कि आपने क्या करना है। सो किसी की बात मान लेते हैं, अगर कोई इतनी जान लगा के समझा रहा है, कुछ ना कुछ तो है जो उसको पता है, जो आपको इतने कॉन्फिडेंस से वो ये बात कह रहे हैं। तो काइंडली बजाय कि इसमें कूदने से पहले, गेस्ट पोस्टिंग में कूदने से पहले, अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करें और देखें कि क्या ये काम आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक है या नहीं, क्या आपके अंदर वो स्ट्रेंथ्स हैं कि नहीं, कहीं आपकी वो वीकनेस तो नहीं है। आप कंप्यूटर पे ज़्यादा देर बैठ ही ना सकते हो, और आपको एक ऐसा काम ले लें कि जिसके ऊपर जो है वो आपको सारा दिन कंप्यूटर पे बैठना पड़े, तो आप ख्वार हो जाएंगे, आप बीमार हो जाएंगे, आपको काम करने का दिल ही नहीं करेगा। सो आप वो काम करें जिसके लिए आपको बनाया गया है, दैट इज़ बाय सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मास्टर क्लास। वो ज़रूर अटेंड करें। उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। इसी तरह से अभी मेरा एक कोर्स आ रहा है, IT स्किल्स फॉर ऑल, यानी कि सबके लिए जो IT स्किल्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स हैं, वो कोर्स जरूर अटेंड कीजिएगा। थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन उस कोर्स वो है बेसिकली प्री रिक्विजिट ऑफ फ्यूचर। अगर आपने AI के अंदर कुछ करना है, अगर आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे कुछ करना है, तो आपको पहले कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। मोबाइल पर बैठ के सारा कुछ नहीं होता। तो कंप्यूटर के अंदर जो टेक्निकलिटीज़ हैं उस कोर्स में मैंने समझाई हैं। एज ए मेडिकल प्रोफेशनल अगर मैं उन चीज़ों को समझ सकता हूँ, तो आप एक आम बंदे को मैं अपने लफ्ज़ों में आसान तरीके से भी समझा सकता हूँ। वो मैंने इसमें पूरी कोशिश की, उम्मीद करता हूँ आपको वो भी समझ आएगी। सो दिस इज़ फॉर नाउ। अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक पहले नहीं आए, न्यू है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी करें। और 100K सब्सक्राइबर्स पहुंचने में जो है वो इस मिशन का हिस्सा बने, क्योंकि अभी मैं इतने ऑफर्स आपको दे रहा हूँ, फ्री कोर्सेज दे रहा हूँ, विद सर्टिफिकेट भी दे रहा हूँ। तो इंशाल्लाह जब 100K 1 लाख सब्सक्राइबर्स होंगे तो कुछ और अच्छी ऑफर्स के साथ मैं आपके सामने आऊँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।